तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न। देखिए बोल क्या रहा है कि एपी कौन कौन है। यदि कोई है तो ठीक है, यदि कोई है तो इसका सर्वांतर यानी डी यानी कॉमन डिफरेंस याद करना है और इनके 3 पद और लिखिए। यानी कि जो हमारे पास देखिए एक सीरीज दी हुई है हमारे पास, ऐसी बहुत सारी हमारे पास सीरीज है इसके अंदर। वो बोल रहा है यदि हमारे ये एपी के अंदर है तो हमें क्या करना है, इसका डी ज्ञात करना है। और जब डी ज्ञात हो जाएगा तो उसके और अगले 3 पद यानी 16 के बाद जो 3 पद आएंगे वो हमें ज्ञात करने हैं, यानी वो हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए मैंने आपको बेसिक में बता दिया था, तो बेसिक में यदि आपने पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट को देख ले, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, मैंने आपको सारी बातें बताई थी। इसमें क्या बताई थी कि देखिए जब भी हमारा एपी की पहचान क्या बताई थी, यदि हमारा इनका डी का मान समान होगा यानी कॉमन जो डिफरेंस हमारा वो यदि समान है, एक जैसा है, तो हमारे डी का मान कह सकते हैं कि हमारे क्या है वो एपी में है। तो देखते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं हम D1 मान लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद निकालते हैं। देखिए हमारे पास कितना 4, तो 4 - 2 बराबर कितना हमारे पास में आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला निकाल देते हैं, D2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता हूँ, मैंने निकाला दूसरे में से पहला पद, तो अब मैं कर लेता हूँ तीसरे में से निकाल के देखता हूँ दूसरा पद समान आता नहीं आता। यदि समान आता है तो क्या कहेंगे हम, ये हमारा एपी में है, नहीं आता तो हमारा एपी में नहीं है। तो देखिए हमारे पास जब हमने 4 में से 2 गया कितना हमारे पास 2 आया। देखिए 8 में से 4 गया कितना हमारे पास में 4 आया। तो समान आया मान नहीं आया। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि जो हमारे D1 का मान है बराबर नहीं है D2 के। तो इसलिए क्या हमारा, चूंकि हमारा एपी में नहीं है यानी समांतर श्रेणी में नहीं है, और इसके जब एपी में नहीं है तो 3 पद हमारे क्या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात ठीक है नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरीके से इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इधर रखा श्रेणी हमारे पास लिखा है ए कितना 2 5/2। तो हमने माना कि D1 पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं पहले हमारा ये एपी में है नहीं है। तो 5/2 ठीक है -2 कर देंगे, यानी क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद निकाल देंगे। और जब इसका एलसीएम लेंगे कितना हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -4 कितना 1/2 आ गया। अब इसी तरीके से इसका अगला पद निकाल देखते हैं, हमारा डी जो सर्वांतर समान कॉमन डिफरेंस आता नहीं आता है। तो क्या करेंगे तीसरे में से दूसरा पद निकालेंगे। अब देखते हैं कि समान आता नहीं आता। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 2 ऊपर जाके 6 - 5 यानी 1/2। तो क्या हुआ हमारे पास समान आ गया। हम कह सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के। तो हम कह सकते हैं इसलिए चूंकि हमारे क्या है ये एपी में है यानी क्या में है समांतर श्रेणी में है। अब जब समांतर श्रेणी में है तो हम अगले 3 पद निकाल सकते हैं। देखिए इससे पहले पार्ट मैंने आपको बताया था अगले 3 पद कैसे निकालते हैं, कि मैंने क्या बताया था, जब भी हमारा अगला पद देखिए हमारे यहाँ पर कितना है 7/2 है। तो जब भी 7/2 से अगला पद निकालेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 पद हैं, यानी हमारा अगला जो होगा 5वां पद होगा। तो उसमें क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस यानी जो एक सा यानी समान क्या उसका सर्वांतर कितना है 1/2 ऐड कर देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 यानी बराबर कितना है 4, यानी अगला पद हमारा कितना है इसका 4 आया। हमारा एक पद निकल गया है। देखिए इसका अगला पद और निकालेंगे कि इसका A6 निकाल लेंगे। तो कितने में 4 में जोड़ देंगे कितना 1/2 यानी सर्वांतर जोड़ देंगे। फिर एलसीएम लेंगे कितना है हमारे पास में 2 ऊपर कितना 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 + 1 तो कितना हमारे पास में ये 9/2। तो इस तरीके से हमारे कौन सा आ गया इसका 9/2 आ गया। फिर अगला निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 7वें पद के लिए 9/2 में क्या कर देंगे फिर 1/2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना जाएगा हमारा 10/2 यानी कितना 5। तो इस तरीके से हमारे अगले 3 पद जो हैं वो फाइंड हो चुके हैं, निकल कर आ चुके हैं। देखिए इसी तरीके से मैं आपको अगले सवाल और बताता हूँ। देखिए पहले ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको 1-2 पार्ट बिल्कुल कराऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप हर सवाल में इसमें एक नई बात पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि सवाल मैंने एक करा दिया दूसरा करा दिया तो सभी कर सकते हैं। हर सवाल में कुछ ना कुछ नई बात पूछ रहा है जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे फिर निकालना है हमें, तो डी का मान निकाल लीजिए। D1 निकाल लेता हूँ चलिए, ठीक है। तो माइनस कितना है हमारे पास में 3.2, फिर यहाँ माइनस करूँगा तो इस वाले माइनस से हमारा ये प्लस हो जाएगा कितना 1.2 हो जाएगा। और यदि मैं इसमें से निकालता हूँ तो ये हमारा कितना जाएगा -2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखता हूँ D2 हमारा समान है नहीं है, तो क्या करूँगा दूसरे पद में से तो हमने पहला पद निकाल दिया। अब तीसरे में से दूसरा निकालते हैं, तो ये माइनस का उस वाले माइनस हमारा ये माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, और जब निकालेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ समान आ गए। जब D का समान है तो हमारे अगले 3 पद निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास कौन सा अगला 5 पद कैसे निकलेगा, हम हर बार क्या करेंगे उसमें सर्वांतर जो हमारा क्या है D आया उसे ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो -2 है, तो माइनस के साथ
ठीक है, माइनस के 7.2 और माइनस माइनस ये हमारा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कितना है 2, तो कितना जाएगा हमारे पास में माइनस के 9.2, ये हमारे पास में आ गया। अब इसी तरीके से मैं अगला पद निकालता हूँ, तो हमारा जो 6 होगा, ठीक है, इसमें 2 ऐड हो जाएगा फिर, तो हमारा माइनस का 11.2 और इसका जो 7 होगा फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो माइनस के 13.2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका एक फोर्थ सवाल देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे हमारा a बराबर कितना है यहाँ पर -10 तो है ही है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। d का मान निकाल लीजिए, d1 निकालूंगा तो दूसरे में से क्या करूँगा, पहला पद निकालूंगा तो माइनस, ये माइनस का 10 हमारे पास है ही, तो कितना माइनस का 6 और प्लस के 10 बराबर कितना 4 आ गया। देखिए ऐसे दूसरे देख लें निकाल कर कि इसमें से जब निकालेंगे तीसरे में से दूसरा पद तो माइनस का, और ये माइनस हमारे पास है माइनस का 6, तो कितना माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर कितना 4 आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, दोनों समान आ गए, नहीं ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो अगले पद हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे उसमें हर बार ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमारे पास में a5 निकालेंगे 2 में कितना 4 बराबर 6 आ जाएगा, फिर 6 निकालेंगे, फिर 6 में जोड़ देंगे 4, कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और फिर अगर अगले पद में 10 में 4 जोड़ देंगे कितना हमारा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को समझ लीजिए, मैंने इसलिए थोड़ा रुका हुआ हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यदि मैं d का मान निकालता हूँ, क्या करूँगा, दूसरे पद में से क्या करता हूँ, पहला पद निकालूंगा तो 3 से 3 खत्म, √2 आ गया। अब देखता हूँ ये समान है या नहीं है, तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर देता हूँ कि क्या करूँगा 3 प्लस 2√2 में से निकाल दूँगा कितना 3, आगे क्या करेंगे यहाँ पर 3 प्लस 2√2 और इस वाले माइनस से -3 और माइनस का 2 हो जाएगा। तो क्या हो हमारे पास में ये 3 से 3 खत्म। देखिए यहाँ पर एक 2√2 किसा प्लस का, ये माइनस का 1 है, तो कितना √2 आ जाएगा, नहीं समान आ गया। तो क्या करेंगे हर बार इसमें आप ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हम अगले पद निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से ये आपका 6, बाकी जो आपके सवाल हैं इसी तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर हमने निकालेंगे, इसके अंदर क्या होगा, a का मान इतना होगा, d का मान डिफरेंस निकालेंगे तो इतना आएगा 0.02, अगर दूसरे निकालते हैं तो 0.02, यानी यहाँ पर 0.002 आएगा। यानी क्या हुआ हमारे पास में जो a2 का, यानी हमारा जो d1 का मान है वो d2 के बराबर नहीं है। यानी जो हमारा पहले यानी दूसरे पद में से पहला पद निकालते हैं वो तीसरे पद में से दूसरे पद निकालने पर समान नहीं आएगा, तो मतलब हमारा AP में नहीं है। तो इसी तरीके से आपके से कुछ सवाल जो है वो खुद करने हैं, जैसे 7वें 8वें। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट सवाल से केवल उन्हें करा देता हूँ, कुछ बाकी आपको निकाल कर देखना है। देखिए यहाँ देख लीजिए, मैं इसका आपको यहाँ पर 12 कराता हूँ, बाकी खुद निकाल कर देखेंगे, बहुत सिंपल सवाल है, निकाल सकते हैं आप। देखिए √2 √8 18 दे रखा है, तो देखिए हमारे पास a का मान निकालने एक हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। d का मान क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद निकालेंगे, यानी √8 में से √2 निकालेंगे। तो देखिए √8 को कर सकते हैं हम 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, यदि मैं लिख दूँ यहाँ पर कितना कि 2 × 2 तो 2 के पेयर्स बनाते हैं, जब 2 के पेयर्स हमारा क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो क्या करा हमने, √8 को लिख लिया 2√2 माइनस √2, जब इसमें से 2 प्लस के 1 माइनस का कितना बचा, 1 बचा प्लस का। ऐसे ही जब हम करेंगे 8, यानी तीसरे में से दूसरा पद निकालेंगे, नहीं 18 में से 8 जाएगा, तो हमारा कितना का √2, नहीं समान है। जब समान है, जब d समान होता है तो हमारा मतलब क्या है, AP में है। जब AP में है तो हम अगले 3 पद निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने अगले 3 पद निकाल लिए। क्या करा हमने, a5 निकाला तो उसमें √32 में √2 जोड़ दिया, तो हमारा कितना है, √50 आया। इसी तरीके से √6 में हमने √2 जोड़ दिया, कितना 72 आया, और 7 पद के लिए 98 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगले में √3 √6 √9 ये रखा 12। देखिए जब निकालते हैं दूसरे में से पहला पद तो ये निकल कर आएगा हमारा इतनी वैल्यू, और इसी तरीके से निकालेंगे हम तीसरे में से दूसरा पद तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी इतनी। तो हमारी समान नहीं है, तो अर्थात हमारा क्या है, AP में नहीं है। तो आई होप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे इन सवालों को। देखिए इन सवालों को कन्फ्यूजन न होना, ध्यान से देखिए। यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दे रखा है। पद निकालते हैं हम, तो दूसरे में से पहला पद निकालेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9 में से एक जाएगा तो 8। ऐसे ही तीसरे में से दूसरा, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16। तो हमारे समान नहीं आए, तो AP में नहीं है। देखिए ऐसी टाइप का सवाल है जो AP में हो सकता है, तो वही आपको देखना है। तो क्या देखना है, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, दूसरे में से पहले निकाला तो 25 में से एक जाएगा तो 24। ऐसे तीसरे में से दूसरा, तो कितना 49 माइनस 25 24, तो समान है। तो इसी तरीके से अगले पद निकाल सकते हैं। तो हर बार उस पद में क्या करेंगे, उसका d का मान जोड़ देंगे तो 97 आएगा, फिर 97 जोड़ देंगे 24, फिर 121 में जोड़ देंगे 24 तो 145। तो इस तरीके से हम क्या इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है AP के लिए कि हमारे उसका जो कॉमन डिफरेंस यानी जो d का मान है वो समान होगा। यदि समान है
तो उसका क्या होगा, एपी में है और हम उसके 3 पद निकाल सकते हैं। यदि समान नहीं है तो एपी में नहीं है, अगले 3 पद हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो मैंने अभी प्रश्न छोड़े हैं वो आपको स्वयं करने हैं, वेरी सिंपल है। ठीक है।